बड़ी खबर अब सामने निकल करके आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करके राजभवन से बाहर निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से, और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल चुके हैं, और इस मुलाकात की काफी चर्चा बिहार की सियासत में। मंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। खबरों की अगर हम आपको बताएं, खबरों के मुताबिक तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से ये मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की है जब राज्यपाल से मुलाकात करने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने पुष्प अर्पण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं। तो राज्यपाल से मुलाकात के पहले की ये तस्वीरें हैं। राज्यपाल से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने पहुंचते हैं, उससे पहले वो एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, एक कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं, और उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करने वो पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार के से संबंधित जो है वो बातें राज्यपाल से हुई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई है। तो गौतम के पास हम चलते हैं। गौतम, खबर अब ऐसी आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम बाहर निकल चुके हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, राजभवन से अभी तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय चौधरी बाहर निकले हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और मीडिया से बातचीत करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना रुके तो सीधा अपने आवास की तरफ चले गए। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस को शामिल किया जा सकता है। शायद ये बैठक का एक मायने ये भी है। दूसरा कि नीतीश कुमार हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं, लिहाजा सुभाष चंद्र बोस के जिस तरीके से उन्होंने माल्यार्पण किया, 50 मिनट तक मुलाकात होती है और 50 मिनट के इस मुलाकात में क्या बातें होती है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजभवन के चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल गहमा गहमी का माहौल। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और लगभग 50 मिनट के मुलाकात के बाद यहाँ से वो सीधा राजभवन की ओर बढ़ते गए और राजभवन से अपने आवास की तरफ, चूँकि यहाँ पे चंद कदमों की दूरी पर ही उनका आवास है, और अपने आवास की तरफ बढ़ गए। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लिहाजा कुछ वक्त और इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया और मुलाकात की जो वजह है वो क्या होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासी राजनीति में, बिहार की सियासी राजनीति में जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुँचते हैं और राजभवन में जब राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तो एक अंदेशा बिहार की राजनीति में ज़रूर लगता है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मौके रहे हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी है या पाला बदला हो या किसी वजह से। तो इसलिए ये सियासी हलकों में राजभवन से मुलाकात के साथ ही नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये लोगों के मन में आ जाता है कि आखिर फिर कहीं वो पलटी तो नहीं मारने वाले हैं, लेकिन लिहाजा ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बिहार की राजनीति में कैबिनेट का रद्द होना, जीतन राम मांझी का ट्वीट करना, अचानक से ये सारी चीज़ें एक साथ होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद कुछ सियासी भूकंप आ सकते हैं। लिहाजा ये ज़रूर है कि आज की इस कड़कड़ाती सर्दी में जिस तरह से राजनीति गर्म हो गई है, लोगों के मन में एक बार फिर से ये बातें सामने आने लगी है कि क्या राजनीति में फिर से उथल पुथल होने वाला है। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के साथ ही जो गहमा गहमी का माहौल है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस गहमा गहमी के माहौल के बीच जो परिस्थितियाँ बन रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं? लेकिन जो बयान हाल के दिनों में आए हैं उसमें स्पष्ट होता है कि बीजेपी
ने तमाम जो रास्ते हैं नीतीश कुमार के लिए वो बंद कर रखे हैं। लिहाजा इंतज़ार करना होगा। और कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों दल कर्पूरी जयंती भी मना रहे हैं। लेकिन आज की जो राजभवन में मुलाकात हुई है उसके कयास सिर्फ इसी बात से लगाए जा सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस के कुछ विधायक उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल गौतम, कैबिनेट का विस्तार होगा और कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई है। अभी बीते दिनों भी नीतीश कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिला। गौतम, आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। जो पहले के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको गन्ना विभाग दे दिया गया। तो ये फेरबदल का सिलसिला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और आज जैसा कि आपने जिक्र किया कि कई कड़ियां जुड़ रही हैं, जितन राम मांझी के ट्वीट का आपने जिक्र किया, इसके बाद जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक रद्द हुई, तो कई तरीके की कड़ियां जुड़ रही हैं गौतम। और इन्हीं कड़ियों को जोड़कर जब हम देख रहे हैं तो बिहार की सियासत में एक भूचाल और भूकंप का अंदेशा प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल के दिनों में जिस तरह से चंद्रशेखर सिंह का इस्तीफा और दूसरे विभाग के लिए सौंपा गया, तो रामचरितमानस के ऊपर जो लगातार बयान दे रहे थे चंद्रशेखर सिंह, उस बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत थे। और इसके पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि कृषि मंत्री जो थे उनको लेकर के भी नाराजगी थी, तो उनसे उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। तो नीतीश कुमार अपने मन की राजा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि महागठबंधन है, महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े लोगों के शामिल होने की जो पार्टी है, उनका एक अलग प्रेशर होता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने लगभग पौने 1 घंटे की मुलाकात के साथ ही यह तय कर दिया था कि हम चंद्रशेखर सिंह को हटाकर उनको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में हाल के दिनों में के पाठक के बीच में जो फरमान रहे हैं या जो शिक्षा मंत्री के बीच में जो तल्खियाँ रही है, वो तल्खियों के बीच कहीं ना कहीं के पाठक की जीत हुई है और के पाठक नीतीश कुमार के आदमी हैं। राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे महारथी आदमी हैं जो बिहार की राजनीति में चाहे वो बीजेपी के साथ में भी थे, तो अपनी एक निर्णय अपना एक विशेषाधिकार रखते हैं। और ये विशेषाधिकार ये तय करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या निर्णय लिया है, या जो निर्णय लिया है उसको कभी भी वो रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि आलोक मेहता जो कि भूमि राजस्व मंत्री हैं, उनके विभाग के कई लोगों का, कई पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था। और जब जैसे ही होने वाला था, जब मुख्यमंत्री के पास गया, तो उन्होंने साफ तौर पे उस पर वीटो पावर लगाकर उसको कैंसिल कर दिया। मतलब कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री की विशेष निगाह होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर कोई काम करते हैं। लिहाजा उनके जो करीबी IAS IPS होते हैं वो ही उनके करीबी होते हैं और वो उनकी इन बातों को बखूबी निभाते हैं। यही कारण है कि रिटायरमेंट के कई सालों के बाद भी आज भी अन्य पदों में ऐसे लोगों को रखा हुआ है नीतीश कुमार जी ने कि उनकी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से देख सके। लिहाजा जब पार्टी को एक तरफ चलाना हो, सरकार चलानी हो, नीतीश कुमार हमेशा से बाएं हाथ से काम करते हैं और दाएं हाथ को पता नहीं चलता है। लिहाजा आपने देखा कि इससे पहले भी जब सरकार महागठबंधन की बनने वाली थी, उससे पहले तक उन्होंने उद्योग मंत्री के साथ अहम बैठक की थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और लगा नहीं था कि शायद ये सरकार टूटने वाली है। लेकिन एक दिन के ठीक बाद देखिए अचानक से क्या होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुँचते हैं, वहाँ उन्होंने निर्णय लिया और फिर सरकार महागठबंधन की बन गई। लिहाजा आज भी इंतज़ार था लोगों को कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि नज़दीकियाँ और दूरियाँ कभी भी राजनीति में एक जैसी नहीं होती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे जो नेता हैं वो निर्णय लेने में देर नहीं करते। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि आने वाले दिनों में जनता इसके बारे में क्या सोचेगी। लिहाजा कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके RJD के साथ और RJD का साथ छोड़कर BJP के साथ गए। लेकिन क्या एक बार फिर से ऐसा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ ही उसके तार लोकसभा चुनाव से जुड़ेंगे, क्योंकि इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस करवट बैठते हैं, सरकार और सत्ता उसी करवट बैठती है। तो कुर्सी बचाने और कुर्सी बैठने में नीतीश कुमार बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं और इस बात से इनकार नहीं है कि वो शतरंज के भी, इस राजनीति के शतरंज के भी शह और मात देने में काफ़ी निर्णय लेने में वो बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। लिहाजा
आज के दिन कैबिनेट में किसको शामिल करना है, कैबिनेट में किसको बाहर करना है, ये रास्ता तय करते हैं। और ज़रूर एक समय लिया हुआ होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार होगा और बहुत जल्द ही इसी राजभवन में आप देखिएगा कि इस बात को मैं खबर ब्रेक के तौर पे कर सकता हूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर स्पष्ट तौर पे है कि जल्द ही इसी राजभवन में राजेंद्र मंडप के बीच में कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस के कई मतलब एक या दो जो विधायक हैं वो कैबिनेट में का पार्ट बन सकते हैं। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि जो कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जा सकते हैं, फिलहाल उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल विराम लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस विराम के साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है गौतम, और उसी सवाल का आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि पिछले बार लालू परिवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बाद ये तस्वीर बनी थी, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, यही एक सवाल है। कल का अगर हम बात करें गौतम, तो जिस तरीके की हलचल आज देखने को मिल रही है, कल का भी जो दिन है वो बेहद अहम रहेगा बिहार की राजनीति के लिए। बिल्कुल, कल की बात करें तो हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती और शताब्दी समारोह मनाने की जो बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, तो ये पोस्टर बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीति में जल्द ही कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्मदिवस के उत्सव में ये बताने की कोशिश की जाएगी और ये कहने की कोशिश की जाएगी कि हम कर्पूरी ठाकुर के जननायक के असली एक तरीके से अनुयायी हैं, उनकी बातों को समझते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को मानती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर्पूरी ठाकुर की जयंती को मनाती रही है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो आवास है, मुख्यमंत्री के आवास के चारों तरफ ये व्यवस्थाएं की गई है कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं वो बैनर पोस्टर चारों तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के 24 जनवरी को पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री ने झारखंड का भी दौरा स्थगित कर दिया। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर के एक नई सियासत शुरू होने वाली है और इस सियासत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाने जा रही है, शताब्दी जयंती समारोह आयोजित करने वाली है। इसको लेकर दोनों के बीच में अभी 3 दिन से आप देखा होगा 3 दिनों से कि मैदान जंग यानी कि वेटनरी जो परिसर है उस परिसर को लेकर के जदयू और बीजेपी के अंदर जो है वो खींचतान चल रही है और मैदान को लेकर जंग का माहौल है। दोनों ने ये दावा किया है कि कहीं ना कहीं हमने जब बुकिंग कराई है तो हम इस स्थान पे ही हम कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो शताब्दी वर्ष है वो मनाएंगे। लिहाजा दोनों के बीच में खींचतान है और ऐसे में कहीं से भी ये कयास अभी फ़िलहाल नहीं लगाए जा सकते कि बीजेपी और जेडीयू के बीच नज़दीकियां हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व अगर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से शामिल किया जाए तो सवाल ये है कि क्या कुर्सी के साथ नीतीश कुमार को जो बीजेपी अडॉप्ट करती है या लेती है या फिर ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को दें और क्या बिना किसी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भविष्य की राजनीति के लिए कोई अच्छे पद या फिर इस बात की कोई ग्रीवांसेज हों, लेकिन ऐसी संभावना होती नहीं दिख रही है। लिहाजा बैकफुट पर तो नीतीश कुमार है ही, क्योंकि महागठबंधन में आने के बाद जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उस प्रेशर पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव बहुत ही बड़े नेता हैं और इसमें माहिर भी हैं। तो लिहाजा उनको पता है कि अभी जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, क्योंकि सत्ता की जो मलाई है वो इस वक्त उप मुख्यमंत्री के तौर पे 5 मंत्रालय है उनके पास और इसमें काफ़ी खुश भी होगी आरजेडी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल गौतम, चुनावों में ये सारी चीज़ें अपना असर छोड़ सकती हैं। आपने ठीक जिक्र किया कि चुनावों में इसका असर पड़ सकता है। गौतम, आज कैबिनेट की जो बैठक रद्द हुई है, अगर हम उस पर थोड़ी सी चर्चा अगर करना चाहें तो ये जो बैठक रद्द हुई है आखिर इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं गौतम? सवाल है आपका कि कैबिनेट की बैठक अचानक से रद्द क्यों हुई। सवाल ये है कि
एक साथ नीतीश कुमार दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कैबिनेट की बैठक तब रद्द की जब वो राजभवन पहुंच चुके थे, यानी कि वो सीधे तौर पे अब इस कैबिनेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस कैबिनेट में बदलाव चाहते हैं। और बदलाव किस रूप में होगा ये वो जानते हैं और उसका लेखा जोखा लेकर ही वो राजभवन पहुंचे होंगे। स्पष्ट तौर पे जिनको हटाना है उनको और जिनको रखना है उनके नाम की चर्चा जरूर हुई होगी। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर भी यह चर्चा हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बैठक में तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव होते तो एक सहमति होती, लेकिन इंतज़ार करना होगा। राजनीति में बहुत कुछ समय के ऊपर छोड़ देने की आवश्यकता होती है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो महागठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते थे, मिल सकते थे राजभवन में और अपने जो विधायक हैं या अपने जो कैबिनेट के लोग हैं उनके नामों की चर्चा होगी। तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कैबिनेट में किसको हटाते हैं किसको रखते हैं, इसलिए उनका निर्णय है। इसलिए उन्होंने वो यहाँ राजभवन पहुँचे हैं और कैबिनेट को रद्द करने का वो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना विशेषाधिकार है, जब चाहे वो कैंसिल कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जल्द ही इसी राजभवन में कैबिनेट विस्तार की खबर दी जाएगी और इसमें कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और कई पुराने चेहरों को छुट्टी भी दी जा सकती है, ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव हो उसमें पूरी तरीके से दमदार तैयारी कर सके, पार्टी का नेतृत्व भी संभाल सके और तब जाकर के इधर की जो बीच में खींचतान है उसको शांत किया जा सके। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार चलाना है, दूसरी तरफ आपको राजनीति करनी है, तो दो अलग अलग धुरियां हैं। एक तरफ आपको सरकार चलाने में तमाम जो कैबिनेट के स्तर के जो मंत्री हैं, विभाग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय, महासचिव कई ऐसे जिनको अलग अलग जिम्मेवारियां देकर आप काम ले सकते हैं। लिहाजा ग्राउंड लेवल पे यूथ को बूथ तक पहुंचाना, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट तय करना, ये एक बहुत अहम फैसला है। क्योंकि सिर्फ टिकट दे देने से या टिकट बांट देने से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तमाम पार्टियों को सीखने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से मंडल स्तर, बूथ अध्यक्ष और इवन की अब तो पेज, एक पेज पर कितने वोटर हैं, उन लोगों की पूरी जो हिस्सेदारी और भागीदारी होती है, वहाँ तक जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उस स्तर तक पहुँचते हैं, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वो उस स्तर तक पहुँचती है। वो कभी भी हवा में काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि बीजेपी जब भी कोई काम करती है वो बूथ लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे एक वोटर्स को वो पहचानते हैं। उनको पता होता है कि कब इनको घर से निकालना है, कब इनको वोटिंग करानी है और कब इनको कहाँ पे टच करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो कई पार्टी के नेता इधर से उधर, कभी कोई ये अभी देखिए आपने ठीक ही कहा था कि डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू के इतने बड़े प्रवक्ता और नेता थे, चिकित्सा प्रकोष्ठ के बड़े चेहरे थे, बावजूद इनके उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि भाई जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो आज खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, उनको नीतीश कुमार किस तरीके से बचाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि आज के दिन, आज की राजनीति में बिहार का एक जो ये कदम है वो किस तरीके से आगे राजनीति में काम आएगा ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने राजभवन में मुलाकात की, कैबिनेट की अहम बैठक को रद्द किया है और बैठक के बाद एक जरूर नई आने वाले दिनों में एक नई राजनीति, नई सियासत, नई कैबिनेट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में नई सियासत देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में कुछ नया हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिहार में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपका बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की राजनीति में लगातार हलचल देखा जा रहा है। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होनी थी, उस बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये बैठक क्यों रद्द हुआ है, इसके पीछे के कारणों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये बैठक अब 25 तारीख को आयोजित होगी। कल कर्पूरी ठाकुर जननायक का शताब्दी वर्ष भी मनाया जाना है। तो इसके अलावा आज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात भी उनकी हुई है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है और जैसा कि जानकारियां सामने निकल करके आई हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की है और आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार बिहार सरकार में देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।